जी प्रणाम गुरुजी। मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, मुझे आप ब्लॉक मत कीजिए गुरुदेव। मैं कुछ बोलना चाहती हूँ आपको गुरुदेव। मैं आपके साथ हर वक्त, हर दिन, हर वक्त मैं आपके साथ जुड़ के रहना चाहती हूँ गुरुदेव। ऐसा कौन सी साधना है जो मैं कर सकूँ जो मैं आपके साथ जुड़ के रह सकूँ गुरुदेव। मुझे मार्गदर्शन कीजिए, मैं कौन सा साधना करूँ, मुझे मालूम नहीं है। मुझे गुरुदेव, मुझे मार्गदर्शन कीजिए गुरुदेव। मैं बहुत तड़प रही हूँ यहाँ। प्रणाम गुरुदेव, मैं संजना आचार्य बोल रही हूँ गुरुदेव। मैं पे ग्रुप करना चाहती हूँ, कौन सी साधना मेरे लिए ठीक है आप मुझे बताएं गुरुदेव। मुझे मार्गदर्शन कीजिए। आई लव यू गुरुदेव। प्रणाम। प्रणाम आपको। संजना ने पूछा है उड़ीसा से, भुवनेश्वर से। संजना ने पूछा है कि मैं ऐसी कौन सी विधि करूं गुरुदेव कि मैं आपसे 24 घंटे जुड़ी रहूं। ऐसा कुछ और भी साधकों का प्रश्न है, ऐसा कुछ और भी साधकों की भाव दशा है। अब कई बार यह भी संभव नहीं कि आप हर ग्रुप को ज्वाइन कर लें। स्थितियां कई बार ठीक होती हैं, कई बार बहुत अच्छी होती हैं और कई बार बहुत खराब हो जाती हैं। सब कुछ एक जैसा नहीं रहता। मगर कैसे हम गुरु से 24 घंटे जुड़े रहें और कैसे हम जो है स्वस्थ हो, बीमार हो, पैसे की तंगी हो, पैसा बहुत हो, समाज विरोध करता हो, तो हम कैसे गुरु से जुड़े रहें, कैसे हम उस परमात्मा से जुड़े रहें जिससे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगता है, जिससे मिलने से ही शून्यता घटने लगती है। कैसे हम उससे जुड़े रहें, ऐसी कोई विधि। संजना का मैंने ऑडियो इसलिए चलाया कि बहुत सारे साधकों को मदद मिल सके। ऐसी कोई विधि। पहली बात, तुम किस स्थिति में हो उसी स्थिति में पहले से ही अस्तित्व ने विधि बनाकर रखी हुई है। जब बच्चा मां के कोख में होता है, मां के अंदर होता है, तभी मां की छाती में दूध आ जाता है। ये नहीं होता कि बच्चा बाहर आएगा, वो दूध की डिमांड करेगा, तब उसके स्तन से दूध निकलेगा। तुम्हारा यहां पृथ्वी पर जन्म लेना और तुम्हारा परमात्मा को ढूंढना, उससे पहले ही परमात्मा ने तुम्हारे लिए सारे रास्ते बना रखे। तो इसीलिए तुम्हारी स्थिति महत्वपूर्ण नहीं है। तुम्हारा ये पुकारना उसे कि मैं तुझे पुकार रहा हूं, और अपनी पुकार को यहां तक पहुंचा देना जैसे संजना ने पहुंचा दिया। अब हम क्या करें, अब हम कैसे विधि करें कि हम उस आकार से उस निराकार में चले जाएं। अब ये विधि जो है, इसे भी आप समझ लेंगे ये किन साधकों के साथ काम करेगी। जो साधक मुझसे जुड़े हुए हैं उन साधकों के साथ काम करेगी। क्यों प्रश्न होता है, क्यों? विधि तो जो है वो तो पृथ्वी पर सभी लोगों के लिए काम करेगी। नहीं, जब मैं किसी सन्यासी का हाथ पकड़ता हूं तो वो मेरी जिम्मेवारी हो जाती है कि मैं उसे मोक्ष तक लेकर जाऊं, मैं अपनी जय जयकार करवाऊं, मेरे पीछे भीड़ खड़ी हो जाए। वैसी कोई चाह है नहीं। तब जब तुम मुझसे जुड़े हो और मुझसे जुड़ के जब तुम मिलते हो तो उस मिलने में निराकार की झलक तुम्हें मिलती है। तुम जब मेरे शरीर को अपने गले लगाते हो तो वहां तुम निराकार को महसूस कर पाते हो। इसीलिए तो फिर बार बार मन करता है कि निराकार को छुओ। तो ये उन्हीं साधकों के ऊपर काम कर पाएगी, बाकी साधकों के ऊपर काम नहीं कर पाएगी। ठीक है, अब विधि को समझते हैं। क्या करना है, तुम 5 मिनट 10 मिनट आराम से बैठो, मेरी फोटो पे त्राटक करो और आंख बंद करो और उसे महसूस करो। और फिर उसे अपने भीतर महसूस जब तुम करोगे तो धीरे धीरे मैं तुम्हारे शरीर में उतरने लगूंगा और तुम्हारे शरीर में इतना उतर जाऊंगा कि तुम्हें ऐसा लगेगा कि गुरुदेव ही बैठे हैं मेरे शरीर में और वही साधना कर रहे हैं। कुछ ही समय में यह विधि घट जाएगी और पूरी तरह से घटेगी।
ये अनंत विधियों में सबसे शक्तिशाली विधि है। यदि आप गुरु के प्रति श्रद्धा में है, उस निराकार के प्रति प्रेम है आपके मन में, तो आपको भटकने की, रोने की जरूरत नहीं है। आप यदि मेरे पे श्रद्धा रखते हैं तो मोक्ष तो वैसे ही मिल गया आपको। फिर मोक्ष के लिए हाथ पांव मारना नहीं, कहीं रोना नहीं, कहीं गिड़गिड़ाना नहीं, मोक्ष तो मिल ही गया। आपकी अगर श्रद्धा है तो मोक्ष तो मिल ही गया। आपकी श्रद्धा नहीं है तो सर फोड़ने वाली मेहनत करने के लिए तैयार हो जाए। मगर श्रद्धा है तो बिल्कुल। फिर हम क्या करेंगे? हम गुरु की फोटो को आगे रखेंगे, उस पर आराम से तराटक करेंगे। तराटक का भी अर्थ समझ लें, सिर्फ फोटो को निहारना है। फोटो को निहारेंगे, आंखें बंद करेंगे। कैसे और अच्छे से बताता हूं। मान लो मैंने गुरु की फोटो रख ली, गुरु की फोटो को मैं देख रहा हूं, आंखें थोड़ी सी थक गई, आंख बंद कर ली। अब भीतर गुरु को देख रहा हूं, भीतर और भीतर। फिर भीतर देखते देखते फिर आंख खोल दी, फिर बाहर गुरु की फोटो को देख रहा हूं, फिर भीतर। अब धीरे धीरे गुरु तुम्हारे शरीर में उतर जाएगा। तुम्हें ऐसा आभास होने लगेगा कि मेरे आसन पे मैं नहीं, मेरे शरीर में गुरु ही बैठा हुआ है, वही उसमें स्थापित हो गया। और जैसे ही मैं तुम्हारे शरीर में स्थापित होऊंगा, वैसे तुम देखोगे कि तुम्हारी आत्मा बहुत तेजी से गति कर गई। और ये काल्पनिक नहीं है, ये हजारों साधकों को घट रहा है। यहां पर हजारों साधकों को घट रहा है। मेरे एक साधक हैं, अभी मैं अगर मैं सभी के बारे में बताऊं तो वीडियो तो कम से कम 24 घंटे पे चली जाएगी। एक साधक के बारे में बता देता हूं, 2 साधक के। अभी एक साधक है भोला सिंह, वो जब भी ध्यान करते हैं तो वो थर्ड आई से मेरे को देखते हैं और उन्हें बहुत ही जल्दी समाधि की झलक मिली। एक साधिका मंत्र साधना कर रही है, सोनिया। उसको ऐसा लगता है कि मैं उसके शरीर में उतर गया हूं, और उतर ही गया हूं, उसे लगता है, ऐसा नहीं, सत्य में ही उतर गया हूं। एक साधक है मेरे रवि नारायण, इलाहाबाद में। उनको ये घटा तो 6-7 घंटे की उन्हें समाधि घट गई। तो ये काल्पनिक बातें नहीं है। तुम इस विधि को करो, और जब मैं तुम्हारे शरीर में आ जाऊं तो आराम से शांत हो जाओ। बस अब आगे का काम मेरा है। तुम जहां हो तुम वहीं रुको। परमात्मा तो मैं तुम्हें खींच के लाके दे दूंगा, परमात्मा तो मैं तुम्हारे घर पे दे दूंगा। तुम वहीं रुको, वहीं ठहरो, तुम्हें वहीं उपलब्ध हो जाएगा। भागने दौड़ने की जरूरत नहीं। तुम्हारी श्रद्धा महत्वपूर्ण है, बस इसका ध्यान रखें। तो संजना, दोबारा से विधि को दोहरा देता हूं। छोटी सी विधि, मगर इस पृथ्वी की सबसे शक्तिशाली विधि। गुरु को निहारना है, आंख बंद करके भीतर देखना है। जैसे ही गुरु स्थापित हो जाए वैसे ही शांत हो जाना है। मोक्ष की कामना रखोगे, मोक्ष मिल जाएगा। वासनाओं की कामना रखोगे तो भटक जाओगे। काम चल जाए, नौकरी मिल जाए, बच्चे ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, ऐसे भटकोगे कि भटकते ही चले जाओगे। फिर गुरु बदलते रहोगे, अपनी मनोस्थिति कभी नहीं बदल पाओगे। और मृत्यु के बाद एक और जीवन को जियोगे जो भिखारियों से बना होगा, क्योंकि ये जीवन में भी तो भीख ही मांग रहे हो। मोक्ष तो मिलेगा ही मिलेगा, निश्चित रहो, वो तुम्हें मिलेगा। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।